नमस्कार। आज की ताज़ा खबर। बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह और भाजपा बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों एक दूसरे के सामने कर रहे हैं जंग का ऐलान। उत्तर प्रदेश बलिया जिले के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधायक ने सांसद के भांजे को आज नसीहत देते हुए कहा कि फर्जीवाड़े का सहारा लेकर हासिल की गई भूमि की खरीद फरोख्त करने वाला भी दोषी ही होता है। जो ग्राम समाज के रूप में थी वहीं पर उन्होंने दावा किया है कि भूमि के फर्जीवाड़े के मामले में जांच टीम गठित हो गई है। जिला अधिकारी से मुलाकात करते हुए बैरिया क्षेत्र के भाजपा विधायक श्री सिंह आज दोपहर अचानक जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने जिला अधिकारी हरि प्रताप सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक श्री सिंह ने जानकारी दिया कि बैरिया क्षेत्र के इब्राहिमाबाद उपरवार ग्राम में सुदिष्ट बाबा की भूमि पर किए गए फर्जीवाड़ा को लेकर उन्होंने जिला अधिकारी से मुलाकात की है। मानहानि का नोटिस भी भेजा है। उन्होंने भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के भांजे वीरेंद्र सिंह द्वारा स्वयं को निर्दोष बताए जाने पर नसीहत दी तथा कहा कि जिस जमीन को तकरीबन 150 लोगों ने फर्जीवाड़ा का सहारा लेकर हासिल किया है उसकी खरीद करने वाला भी कम दोषी नहीं होता है। विनय सिंह द्वारा मानहानि का नोटिस भेजने संबंधी बयान को लेकर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि जिसके पास मान ही ना हो तो उसकी हानि क्या। हालांकि उल्लेखनीय है कि भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के आरोप के बाद भाजपा सांसद श्री मस्त के भांजे वीरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह पर आम जन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि का नोटिस भेजने का ऐलान किया था। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने आज फिर दोहराया कि सुदिष्ट बाबा की भूमि पर फर्जीवाड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्ष से इस भूमि पर मेला लगता चला आ रहा है। सरकार ने इस भूमि पर करोड़ों रुपए व्यय कर तमाम कार्य कराया है। हमारे सरकार में यदि इस मेला का ऐतिहासिक धरोहर दुर्बल हो जाएगा तो मेरी राजनीति के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। जांच टीम गठित की गई। उन्होंने कहा कि राजनीति मेरा धर्म है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में यह फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसे में इसकी लड़ाई लड़ना मेरा कर्तव्य और धर्म दोनों ही है। मैं अपने धर्म का निर्वहन कर रहा हूं। उन्होंने जानकारी दी कि फर्जीवाड़ा मामले में जिला अधिकारी के नेतृत्व में राजस्व, चकबंदी व सर्वे विभाग के अधिकारियों की जांच टीम गठित हो गई है। इस जांच दल द्वारा जांच किया जाएगा तथा इस जालसाजी में सम्मिलित सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा। अलबत्ता भाजपा विधायक के जांच दल गठित किए जाने के दावे पर जिला अधिकारी हरि प्रताप सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं बैरिया भाजपा विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि एकड़ लगभग ग्राम समाज की जमीन इब्राहिमाबाद उपरवार की, जिसमें पशु का ऐतिहासिक मेला लगता था। बलिया में 2 ही तो मेला ऐतिहासिक लगते थे, एक सुदिष्ट बाबा का पशु मेला और एक भृगु बाबा का पशु मेला। और हमारे यहाँ जो लगता था वो सुदिष्ट बाबा का पशु मेला ग्राम समाज की ज़मीन में लगता था। जिला पंचायत उसकी गवर्निंग बॉडी थी और उसी के नेतृत्व में लगता भी, आज भी लगता है। उसी ज़मीन को कुछ भूमाफियाओं ने अपने नाम से आज से 25-30 वर्ष पहले से इस बात को कर रखा था। किसी को पता नहीं था, क्योंकि कब्जा दखल नहीं हो पा रहा था, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं था। लेकिन अब इस कालखंड में जब पता चला कि भाई अब बड़े बड़े लोग उसको लिखवाने लगे, कंपनी वाले, कंपनी के डायरेक्टर लोग लिखवाने लगे, तो फिर समाज का दृष्टि गया। समाज ने उससे अपील किया और मैं उस अपील को अपना धर्म समझ करके उसको जांच करवाने के लिए ठाना है। और आज मैं उसी क्रम में 201 एकड़ जो ज़मीन का, जिस ज़मीन का घोटाला हुआ है, उस ज़मीन को बचाने के लिए मैं एक कमेटी जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आश्वस्त किया है कि कमेटी गठित कर दे रहा हूं।
और तब तक के लिए उस 795 और 702 नंबर खतरे पर किसी प्रकार की भी कार्रवाई को स्थगित कर दें। तो ये जो ग्राम समाज की ज़मीन है, ये किसने लिखवाई है? क्या ऐसा है, देखिए इसका नाम आ रहा है, कौन है ये? इसमें एक दो आदमी का नाम नहीं है, इसमें सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोगों ने फर्जिफिकेशन किया है और विगत 30 वर्षों से 25-30 वर्षों से किया है। उन लोगों में से 13 लोगों से आज एक कंपनी के डायरेक्टर के नाम से विनय कुमार सिंह जी हैं, जो अपने को कंपनी का डायरेक्टर कहते हैं, भगवान जाने कंपनी के डायरेक्टर हैं कि जो है क्या हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन लोगों ने लिखवाया, 13 लोगों से लिखवाया है। तो उसमें असली तो जो दोषी है वो नाम चढ़वाने वाला है, लेकिन दोषी से रजिस्ट्री कराने वाला भी कम दोषी नहीं होता है। तो ये विनय सिंह क्या भाजपा सांसद के क्या कोई रिश्तेदार हैं? नहीं, भांजे हैं, भांजे, लेकिन ये कंपनी के डायरेक्टर हैं और लिखवाए हैं। तो मूलतः दोस्तों जो उसने फर्जिफिकेशन अपना नाम चढ़वाया है उसका है, ये तो पैसा देकर कराए होंगे चाहे जैसे भी करवाए हों, लेकिन जो कोई जानता है, यदि कोई है, कोई व्यक्ति जानता है कि यहाँ पशु मेला लगता है, चौहदी उसको दे रहे हैं, तो हमारी समझ से वो भी किसी भी दोष से कम नहीं। यानी कि पिछली सरकार में ही इसकी नींव रख दी गई थी? पिछले नहीं, बसपा और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस और बसपा की सरकार में नींव रख दी गई। अब तो आपके सरकार में ऐसा भूमाफियाओं के लिए पोर्टल बना हुआ है और हफ्तों से आप इसमें एक्टिव हैं, तो क्या अब तक उस पोर्टल पर मैं देखिए इसको विधिवत मैं क्रम से चलता हूँ जी, मैं क्रम से चलता हूँ। मैं इस डीएम को दे दिया, वहाँ भी कमेटी बैठ गई, डीएम को दे दिया, यहाँ कमेटी बैठ गई, कमिश्नर से जाकर के 1-2 दिन के अंदर मिलूंगा, कमिश्नर से भी जांच कमेटी बैठवाऊंगा। इसके बाद मैं तो बोला ही हूँ, इसके बाद मैं जाऊंगा भूमाफिया जो एक्ट बना हुआ है उसमें भी मैं इसको डालूंगा, पोर्टल पर डालूंगा और कोशिश करूंगा कि विधानसभा में भी इस विषय को बुलंदी के साथ उठाऊंगा और एसआईटी जांच करवाने की मांग। जैसे कि पिछले दिनों तो हमने क्या इसमें भाजपा सांसद से आपकी कोई बातचीत हुई, क्योंकि वो भांजे हैं? आप ऐसा देखिए जी, अब कोई व्यक्ति किसका क्या भांजा है, किसी का रिश्तेदार, उससे मतलब नहीं। मैं द्वाबा का प्रतिनिधि हूँ और सुदिष्ट बाबा का पशु मेला ऐसे ऐतिहासिक धरोहर है, उस धरोहर की रक्षा करना प्रतिनिधि के नाते प्रथमतः मेरी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। अब इस जिम्मेवारी निर्वहन में कौन कितना मेरा सहयोग करेगा नहीं करेगा, इसकी मैं चिंता नहीं करता। नहीं तो क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई। उनका स्वयं का धर्म है कि जब पशु मेला पर किसी प्रकार का इस तरह का जो है वो माफियाओं की कुदृष्टि है, तो उनका स्वयं का धर्म है कि भाई हमारी इस सांसद महोदय ने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त, हमारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत भाजपा का नारा है, भ्रष्टाचार मुक्त अत्याचार मुक्त भाजपा का हमारा नारा है। मेरे संस्कारों से संस्कारित होकर के ही ना मैं ये बात बोल रहा हूँ, भाई हम लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, भ्रष्टाचारी को समाप्त करेंगे। विधायक जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी के संस्कार, अगर पार्टी के संस्कार इतने संस्कारित होते तो फिर सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त क्यों नहीं संस्कारित हो गए? देखिए भाई, एक ही परीक्षा में सब लोग पढ़ते हैं, कोई सेकंड क्लास होता है, कोई फर्स्ट क्लास होता है, कोई फेल भी होता है। इसको मैं नहीं कहता हूँ, उन व्यक्तिगत विचार है, वो बड़े नेता हैं। संस्कार और संस्कृति व्यक्ति से मिलता है, किसी संस्था से नहीं सर। बिल्कुल, व्यक्ति का संस्कार जो है परिवार से मिलता है जी, परिवार से मिलता है, अपने पड़ोस से मिलता है, शिक्षक के गुरुओं से मिलता है और आराध्य गुरुओं से मिलता है। कहीं न कहीं आप संस्कार और सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे? नहीं करता हूँ और न करूँगा। जीवन मेरा और मैं राजनीति को अपना व्यवसाय नहीं माना हूँ, साधना है। राजनीति भी मेरी साधना है, सेवा मेरी साधना है और उस साधना के क्रम में, सेवा के क्रम में सामाजिक प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए जो भी बन पड़ेगा इस शरीर से और इस समय से और इस अधिकार से, उसको करने का प्रयास। मैंने ये सांसद वीरेंद्र सिंह मत से भी सवाल किया था कि इस भूमि पर जो इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, इसमें आप किस तरह से देखते हैं? क्या सुरेंद्र सिंह के बातों में दम है? जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है वो सत्य है? तो उन्होंने सीधे तौर से कहा था कि सुरेंद्र सिंह मीन्स 0 आवर। ऐसा है, वो क्या कहे हैं भाई, वो जनरेटर हैं, मान लीजिए वो हम 0 हैं, वो जनरेटर हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो हमारे नेता हैं, वो हमारे नेता हैं और हम उनके ऊपर आप लोग अनावश्यक टिप्पणी क्यों कराते हैं? मुझे अपने अभियान में भिड़ना है, अपने अभियान में हूँ, उस अभियान को पूरा करने का। वहीं उनका कहना है कि राजस्व कर्मी उसकी जांच करेंगे, आप लोग उसकी जांच नहीं कर सकते हैं, ना उस पर आरोप लगा। देखिए, उनका कहना बिल्कुल ठीक है, राजस्व का विषय है तो राजस्व के अधिकारी जांच करेंगे, सर्वे के अधिकारी जांच करेंगे।
जो जांच में तो सही कह रहे हैं। भाजपा बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि जीरो ये पार्लियामेंट में 0 आवर, असेंबली में 0 आवर, तो कुछ लोग 0 आवर होते हैं, उसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। 0 आवर क्या मतलब, जैसे पार्टी में बने रहेंगे कि ना पार्टी से वो जाने, वो फैसला उनको करना है। हम कहे उनको कि हम आपके साथ हैं, आपको क्या करना है आप जानिए। हम आज भी यही बात करते हैं। और देखिए, हम आप लोगों के आशीर्वाद से, बिरगू बाबा के आशीर्वाद से देश भर में घूमते हैं। गांधी अगर गाली देने से डरते नहीं तो दुनिया में आज तक याद नहीं किए जाते, लेकिन गांधी पिस्तौल वाले से भी डरा नहीं, ठीक है ना। ऐसे कुछ बातचीत चलता रहता है, सामाजिक राहुल गांधी 2 हैं। गांधी माने महात्मा गांधी, गांधी माने दुर्भाग्य से राहुल गांधी नहीं। धन्यवाद। दूसरी तरफ बलिया में चेयरमैनों ने शासन के खिलाफ किया जंग का ऐलान। आपको बताते चलें कि जनपद के समस्त चेयरमैनगण ने भरी हुंकार शासन के अधिकारियों के खिलाफ लोकतांत्रिक जन आंदोलन का किया ऐलान। बलिया के होटल पार्क इन पर जनपद बलिया के समस्त चेयरमैनगण एकत्रित होकर आवश्यक बैठक कर एक स्वर में शासन के अधिकारियों की मनमानी और अमानवीय सोच के विरोध में एक बहुत बड़े जन आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें मुख्य रूप से बलिया नगर पालिका से श्री अजय कुमार गुप्ता, रसड़ा नगर पालिका से श्री वशिष्ठ नारायण सोनी, नगर पंचायत बड़ा गांव से चेयरमैन श्री केसरी नंदन त्रिपाठी, बेलथरा नगर पंचायत से श्री दिनेश कुमार गुप्ता, मनियर से श्री भीम कुमार गुप्ता, रेवती से श्री कनक पांडे, सिकंदरपुर से श्री वर्मा जी, सहतवार से गुड्डू सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं इस समस्त चेयरमैनगण के मीटिंग का उद्देश्य के बारे में विशेष जानकारी देते हुए रसड़ा चेयरमैन वशिष्ठ नारायण सोनी ने कहा कि जनपद के समस्त नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष की बैठक होटल पार्किंग में 9/6/10 को आयोजित की गई थी, जिसमें शासन द्वारा जारी एक आदेश के प्रति काफ़ी रोष व्यक्त किया गया, जिसमें 14वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और स्थापना विकास निधि से प्राप्त धनराशि के प्रस्ताव माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गठित कमेटी के द्वारा स्वीकृत होने के उपरांत ही कार्य कराने का निर्देश जारी किया गया है। ये भी उल्लेखनीय है, इसके पहले भी जो है प्रमुख सचिव द्वारा 97 में 2001, 2002, 2003 में ये शासनादेश जारी हुए थे कि स्थानीय निकाय स्वास्थ्य संस्थाएं हैं जिनके कार्यकलाप संबंधित अधिनियमों एवं तदंतर्गत नियमों और उपविधियों के अनुसार संपादित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इन निकायों के कार्यों में जिला प्रशासन का कोई हस्तक्षेप होता है तो निकायों के पदाधिकारियों में यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि उनकी स्वास्थ्य का हनन किया जा रहा है। अतः स्थानीय निकायों के दिन प्रतिदिन कार्यकालों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया गया था कि ये स्थानीय निकाय को दिन प्रतिदिन क्रियाकलापों अनावश्यक हस्तक्षेप न किया करें। यदि संबंधित अधिनियम, नियमावली अथवा शासन के विशिष्ट निर्देशों के अधीन ऐसा करना आवश्यक हो तभी कोई हस्तक्षेप निर्धारित सीमा तक किया जाएगा। किंतु ये भी आवश्यक है कि स्थानीय निकायों के द्वारा यदि जिला प्रशासन के किसी प्रकार के सहयोग की मांग की जाती है तो जिलाधिकारियों का कर्तव्य है कि उन निकायों को वांछित सहयोग और सहायता प्रदान की जाए। इसके विपरीत जो है आज जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ, उसमें लिखा गया है कि स्थापना निधि, राज्य वित्त, 14वें वित्त से जो भी धनराशि प्राप्त हुई है होती है उसे कमेटी द्वारा पास कराने के उपरांत किया जाए। ऐसे में जब कमेटी ही प्रस्ताव पारित करेगी तो फिर नगर पालिका बोर्ड का अस्तित्व क्या रह जाएगा? फिर क्यों मेंबर होते हैं, क्यों मीटिंग बुलाया जाता है?
इससे स्वास्थ्य का हनन हो रहा है। और ये मैं अनुरोध करूँगा, छोटा भी काम अगर अध्यक्ष चाहे कराना, कहीं पटिया टूट गया है, कहीं कुछ हो गया है, तो काम नहीं करा पाए। तो इस तरह के चमत्कारी जो है आदेश को जो है वापस लेने का कष्ट करें, हम लोग इसके लिए छोड़ देते हैं। वहीं जिला अधिकारी बलिया ने सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के भांजे विनय कुमार सिंह पर दिया जांच का आदेश। बलिया सांसद और विधायक का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के भांजे को बताया भूमाफिया। लगभग 25 बीघा जमीन, धार्मिक जमीन को फर्जीवाड़ा कर हड़पने का आरोप लगाते हुए डीएम से मिलकर कार्रवाई की मांग। डीएम ने राजस्व टीम गठित कर जांच के दिए आदेश। जिलाधिकारी कार्यालय से निकलते ये चर्चित विधायक सुरेंद्र सिंह हैं, जो अपने ही सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के भांजे पर ही बैरिया तहसील में लगने वाली सुदिष्टि बाबा पशु धार्मिक मेले की 25 बीघा जमीन को किसानों से फर्जीवाड़ा कर जमीन रजिस्ट्री कराने के गंभीर आरोप लगाया है और डीएम से कार्रवाई कर जमीन को भूमाफियाओं से खाली कराने की मांग की है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए कि निष्कर्ष ये निकाला जाए कि जो दोषी होगा वो दंड पाएगा, जो दोषी होगा वो दंड पाएगा। जो भी इसमें देखिए फर्जी करके नाम चढ़ावाने वाले से जमीन लेने वाला भी फर्जी है, चोर का सामान खरीदने वाला भी चोर होता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सुरेंद्र सिंह का हो, चाहे किसी सांसद का हो, चाहे किसी मंत्री का हो। मंत्री के घर के लोग नहीं घोटाला करते, विधायक के भी घर के लोग कर सकते हैं। तो यदि जो करेगा वो पाएगा, जो भी करेगा गलत करेगा वो पाएगा। तो विनय सिंह का ये कहना था कि आपने जो आरोप लगाया था कि वो उनके भांजे हैं, तो उन्होंने कहा कि सांसद का भांजा होना कोई अपराध नहीं है। अच्छा ये बताइए, पशु मेला को खरीदना, ये सांसद और विधायक का जिसका घर भी वहीं पर है, और पशु मेला जिसपे सैकड़ों वर्ष लगता है, उसको यदि किसी भी बहाने कोई खरीदता है तो क्या वो बहुत प्रशंसनीय है? आप लोग पत्रकार हो, क्या प्रशंसनीय है? कोई नहीं है, कभी भी नहीं है। निंदा करने योग्य है। जिस चीज को पूरी हमारे पुरखे और पूर्वज जो है मेला के रूप में परिवर्तित किए थे, उस मेला की जमीन को किसी भी प्रकार से किसी कोई अपहरण करता है या खरीदता है। बलिया जिलाधिकारी ने कहा कि विधायक आपके आए थे, क्या मामला? स्पेसिफिक बहुत से मामले थे, कुछ स्पेसिफिक मामला हो पूछिए। जमीनी विवाद कोई चल रहा है, उसको लेकर के धार्मिक मेले की कब्जे को लेकर के विधायक ने क्या शिकायत लेकर के आए थे, उस पर आपने क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया है? विधायक जी के द्वारा एक पत्र दिया गया है कि बैरिया तहसील के इब्राहिमाबाद उपरवार गांव सभा की जमीन या सुदिष्टि बाबा पशु मेला से संबंधित जमीन कुछ लोगों द्वारा बैनामा लिया गया है, और उस बैनामे में उनका ये कहना है कि वो गांव सभा की जमीन है, और गांव सभा की जमीन पर फर्जीफिकेशन करके या पहले से किए हुए फर्जीफिकेशन के आधार पर ये बैनामा हुआ है। तो उनका इस पत्र के माध्यम से यही अपेक्षा की गई है कि इस संबंध में जांच कराकर और रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से सच्चाई पता की जाए, और अगर वो ग्राम सभा और पशु मेला से संबंधित जमीन है तो उसको सुरक्षित रखा जाए। और उनके पत्र के आधार पर एक कमेटी राजस्व अधिकारियों की बनाई जा रही है, जो क्रेता से और जो भी इसका आरोप लगा रहे हैं उन दोनों पक्षों की सुनवाई करेंगे। जो भी राजस्व अभिलेख हैं, पत्रावलियां हैं, उनका निरीक्षण करेंगे। ब्यूरो चीफ और एजाज अहमद सिद्दीकी, अल जजीरा न्यूज, बलिया।